तो गांधी जी शायद 20वीं सदी के सबसे महान नेताओं में से एक थे। आप भी 21वीं सदी के सबसे महान नेताओं में से एक हैं। वे दोनों समय अलग थे और आप जियोपॉलिटिक्स के खेल और कला में कुशल रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा कि आप चीज़ों को सही से सँभाल रहे हैं। मतलब आप बड़े देशों के साथ भी अच्छे से बातचीत करके रास्ता निकाल लेते हैं। तो बेहतर क्या है? लोगों का आपसे प्यार करना या आपसे डरना? ऐसा लगता है कि आपको सब प्यार करते हैं, पर उनको आपकी ताकत का भी पता है। आप वो संतुलन कैसे ढूँढते हैं? इस पर कुछ बताना चाहेंगे? पहली बात है कि ये तुलना करना उचित नहीं होगा कि 20वीं सदी के महान नेता गांधी थे। वो 20वीं हो, 21वीं हो या 22वीं हो, गांधी महान नेता हर सदी के लिए हैं। आने वाली सदियों तक महात्मा गांधी रहने वाले हैं, क्योंकि मैं उनको उसी रूप में देखता हूँ और आज भी मैं उनको रिलेवेंट देख रहा हूँ। जहाँ तक मोदी का सवाल है, मेरे पास एक दायित्व है उस लेकिन दायित्व उतना बड़ा नहीं है जितना कि मेरा देश बड़ा है। व्यक्ति इतना महान नहीं है जितना कि मेरा देश महान है। और मेरी जो ताकत है, वो मोदी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, हजारों साल की महान संस्कृति परंपरा, वो ही मेरा सामर्थ्य है। इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ, तो मोदी नहीं जाता है। हजारों साल की वेद से विवेकानंद तक की महान परंपरा को 140 करोड़ लोग उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूँ। और इसलिए मैं कि दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूँ ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता है। 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है वो। तो सामर्थ्य मोदी का नहीं है, सामर्थ्य भारत का है। और उसी के कारण, और मुझे याद है मैं 2013 में जब मेरी पार्टी ने तय किया कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार रहूँगा, तो मेरी जो आलोचना होती थी, वो एक ही आलोचना होती थी और वो व्यापक रूप से चर्चा हुआ, मोदी तो एक स्टेट का नेता है, एक राज्य को चलाया है, उसको विदेश नीति क्या समझ आएगी? वो विदेश में जाके क्या करेगा? ऐसी सारी बातें होती थी और मुझे जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ होते थे, उसमें ये सवाल मुझे पूछा जाता था। तब मैंने एक जवाब दिया था। मैंने कहा कि देखिए भाई, एक प्रेस इंटरव्यू में तो पूरी विदेश नीति मैं समझा नहीं सकता हूँ और वो न ही ज़रूरी है। लेकिन मैं इतना आपको कहता हूँ कि हिंदुस्तान न आँख झुका के बात करेगा, न आँख उठा के बात करेगा, लेकिन अब हिंदुस्तान आँख में आँख मिला के बात करेगा। तो मैं 2013 में इस प्रकार से आज भी उस विचार को लेकर के मैं रहा हूँ। मेरे लिए मेरा देश प्रथम है, लेकिन किसी को नीचा दिखाना, किसी को बुरा-भला कहना, ये न मेरे संस्कृति के संस्कार है, न मेरी सांस्कृतिक परंपरा है। और हम तो मानते हैं कि भई पूरी मानव जात का कल्याण हो। भारत में तो जय जगत की कल्पना रही है, विश्व बंधुत्व की कल्पना रही है। वसुधैव कुटुंबकम के विचार लेकर के हम सदियों से पहले हम पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की कल्पना करने वाले लोग रहे हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी बातचीत भी क्या होती है। मैंने दुनिया के सामने जो अलग-अलग विचार रखे हैं, उन विचारों को अगर आप एनालिसिस करेंगे, जैसे मैंने एक विषय रखा, एनवायरनमेंट की इतनी चर्चा होती थी, मेरे एक भाषण में मैंने कहा, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। तो ये पूरा फिर जब कोविड चल रहा था, तो G20 में ही मेरा एक संबोधन था। मैंने कहा भई हमारा वन हेल्थ का कांसेप्ट हमने डेवलप करना चाहिए। यानी हमेशा मेरी कोशिश ये रही है
जैसे हमने G20 का हमारा लोगो था कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हर चीज़ में हम उस भूमिका से ही पले-बढ़े। अब दुनिया को ये चीज़ें अब मैंने जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का मूवमेंट चला है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हमने जन्म दिया और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड उस भावना और दुनिया को ग्लोबल हेल्थ की जब बात आई, तो मैंने कोविड में कहा था वन अर्थ, वन हेल्थ। अब जब वन अर्थ, वन हेल्थ कहता हूँ तो पशु जीव मात्र, चाहे वो वनस्पति हो, पशु-पंखी हो या मानव जीवन हो, यानी मेरी हमेशा कोशिश रही है कि दुनिया का कल्याण करने वाली मूलभूत चीज़ों की ओर हमने कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सब मिल कर के और दूसरी बात है कि आज दुनिया इंटरकनेक्टेड है, आइसोलेशन में कोई नहीं कर सकता। आज दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, आइसोलेशन में आप कुछ नहीं कर सकते और इसलिए आपको सबके साथ ताल मिलाने की आदत भी बनानी होगी और सबको सबके साथ ताल मिलाने की आदत बनानी पड़ेगी, तो हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं का जन्म हुआ वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन काल रहते हुए उसमें जो रिफॉर्म होने चाहिए वो नहीं हुए। उसके कारण आज उनको कितना रिलेवेंस रहा, कितना नहीं, उस पर डिबेट चल रही है।